This is Starry Empress Tarot, and today's topic is Your Path Towards Success. आपका ऐसा कौन सा करियर पाथ है जिसे चूज करके आप सक्सेस तक पहुंच सकते हैं, और ऐसा कौन सा करियर पाथ होगा जो आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़े. So this is your pile number 1, pile number 2, pile number 3. Hello, pile number 1. So if you chose this card, the Sun, then this is your reading. And या फिर आपने ये चार्म सेलेक्ट किया था गणपति बप्पा का, then this is your reading. मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल करके रखा है ताकि हमको रीडिंग में थोड़ा और टाइम मिल सके. So let's begin your reading. सबसे पहले जिस चीज़ का मुझे मैसेज मिल रहा है वो इस बम्प से मिल रहा है. ये जो प्रेगनेंसी शो हो रही है कार्ड में, ये कोई क्रिएटिव काम है. ऐसा काम जिसको आप जन्म दे रहे हो अपने आप से. ये बिजनेस हो सकता है या फिर ये कोई ऐसी क्रिएटिव फील्ड हो सकती है जो आपको खुशी दे रही हो और आपने अपनी हॉबी को अपना करियर बनाने के बारे में सोचा है. ये ऐसी चीज़ है जो किसी और से आप अडेप्ट नहीं कर रहे. ये आपकी अपनी ओरिजिनल चीज़ है. आप इसे खुद जन्म दे रहे हो. जैसे मैंने ये बोला, मैंने 1 भी देखा, 11. सो यस, ये चीज़ जो भी है ये आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ रही है, और साथ में यही वो बात है जो आपको सक्सेस तक लेके जाएगी. क्योंकि आसपास बहुत येलो एनर्जी है, ब्राइट गोल्डन एनर्जी है, और ये सन कार्ड ही है. ये आपको सक्सेस तक ले जाएगी. तो आपको अगर अपने आप पे डाउट हो रहा है कि मुझे तो इसमें कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर ये कोई नई चीज़ है, आपको डर लग रहा है इस नई चीज़ को करने से, लेकिन आपको ये करनी है, आपको बहुत एक्साइटमेंट है ऐसे करने के लिए, तो आपको करना चाहिए. और यहाँ पे 3 लेडीज़ हैं. ये अलाइनमेंट की भी एनर्जी मुझे दे रही है. 3 अलाइनमेंट एंड साथ में ट्रिकॉन्टुअलिटी, यानी कि बैलेंस, शुद्धि, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. सो यस, ये जो भी चीज़ है ये आपको बैलेंस में लाने में मदद करती है. ये एक ऐसा बात है, आपके इमोशंस को बैलेंस में लाने की मदद करती है. साथ में चार्म से गणपति बप्पा का चार्म है, तो ये आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं. ये आपको कह रहे हैं कि जो भी हर्डल्स होंगे वो उसे रिमूव करने में आपकी पूरी मदद करेंगे अगर आप उन्हें याद करें. सो ट्रिकॉन्टुअलिटी से मेरे को आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन की भी एनर्जी आ रही है. इस पाथ में जो भी ये आपका पाथ है जो आपको सक्सेस तक लेके जाएगा, इस पाथ में हर्डल्स तो आएंगे. ये पाथ एकदम ऐसा नहीं कि सब आराम से सीधे हो जाएगा. नहीं, इसमें हर्डल्स आएंगे, बट मुझे जो लगता है, बट आई थिंक. लेकिन साथ में ये काम ब्लेस्ड भी होगा. हो सकता है आसपास के लोगों को थोड़ा जेलेसी हो, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, या फिर आपसे कहें कि स्टार्टिंग में कि ये काम नहीं होगा, तुम मत करो, तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये वो वही करो जो सब कर रहे हैं, क्यों अपने आप से अब एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो. तो गाइडेंस ये है कि आप अगर कोई काम करें, और ख़ास तौर पे अगर वो काम क्रिएटिव है और किसी और ने नहीं किया है आपसे पहले आपके घर में या फिर आपके आसपास, तो आप इस चीज़ को प्लीज़ सीक्रेट रखें. एटलीस्ट जब तक आपको थोड़े बहुत रिजल्ट्स ना दिखें. क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें आपको लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे या कुछ अच्छी सलाह देंगे. ऐसा हो सकता है आपके अराउंड जो फीमेल्स हों वो आपको शायद सपोर्ट करें, और ये फीमेल या तो आपसे एज में बहुत बड़ी होंगी या फिर बहुत छोटी हो. मुझे एक मैसेज और मिल रहा है कि ये जो काम है ये आपके चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ है. आपकी चाइल्डहुड विश थी ये करना, या फिर चाइल्डहुड से कोई हॉबी डेवलप होती हुई आ रही है अभी तक, या फिर ये काम करके कहीं ना कहीं आप अपना चाइल्डहुड हील करोगे. दैट इज़ वाई ये आपके लाइफ पर्पस से भी जुड़ा हुआ है, आपके सक्सेस का पाथ. क्योंकि ये आपको हीलिंग दे रहा है, आपको बैलेंस में रख रहा है, आपका माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों को
बैलेंस में लेके आ रहा है। हाँ यस, तो चलो हम कार्ड्स से अब देखते हैं मैसेजेस। मून इन पाइसीज, मून सिंग्स योर लुllabies, ड्रीम, लूज योरसेल्फ एंड फाइंड योरसेल्फ। ये मेरे हैंडमेड टैरोट कार्ड्स हैं जो मैंने ज़ोडियाक को लेके ही स्पेशली लिखे थे। मून इन पाइसीज जो होते हैं ना, वो बहुत इमोशनल होते हैं, एंड साथ में वो क्रिएटिविटी को लेके बहुत जागरूक होते हैं। उनकी जो सोल होती है क्रिएटिविटी वाली फील्ड में ही काम करने के लिए बनी होती है, जो मैंने यहाँ पे भी मैसेज दिया था। आपको हो सकता है आपको ड्राइंग पसंद हो, पेंटिंग्स पसंद हो, या फिर फोटोग्राफी पसंद हो, ऐसा कोई भी काम जो आपको क्रिएटिविटी से जोड़ता हो, जैसे एक्टिंग हो, बहुत चीज़ें होती हैं जो क्रिएटिविटी की फील्ड में होती हैं। सो ये कार्ड वो दिखा रहा है। पाइसीज जो लोग होते हैं ना, वो ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकते। उन लोगों को होता है कि वो अपनी जिम्मेदारी लेके ही काम करें, दूसरी की जिम्मेदारी को लेके काम ना करें। ये अपने मन मालिक होते हैं, और अगर इनको थोड़ा पोक करते हैं, परेशान करते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट लाइफ होती है, कॉर्पोरेट लाइफ पाइसीज जैसे लोगों के लिए नहीं होती। वो परेशान हो जाएंगे, वो अलग बात है, वो मजबूरी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते उसे करें, लेकिन खुशी नहीं मिलती पाइसीज लोगों को। मून इन पाइसीज लोग इमोशनली बहुत अवेयर होते हैं, HSPs होते हैं। तो हो सकता है आपकी भी ऐसी क्वालिटीज़ हों HSPs वाली। आप गूगल करके देख सकते हैं HSP की क्वालिटीज़ क्या होती है। तो पहला मैसेज मुझे ये मिल रहा है। और रात के समय अगर आपको नोट डाउन करना चाहिए कि आपको क्या आइडियाज़ आ रहे हैं। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, या फिर आप क्रिएटिव फील्ड में अपना कदम रखना चाहते हैं, तो रात के समय आपको सबसे बेस्ट आइडियाज़ आएंगे। आपको उन्हें नोट डाउन करना चाहिए। ओके, Six of Pentacles। आपका ये जो भी काम है, ये उम्र में बड़े और उम्र में छोटे दोनों लोगों से रिलेटेड है। यहाँ पे भी एक 1 सेकेंड, यहाँ पर भी एक ओल्ड लेडी है और साथ में एक छोटी लड़की है। यहाँ पे भी ओल्ड लेडी है और यहाँ पे एक छोटी उम्र का लड़का है। ये जो काम है ना, ये बड़े उम्र के लोग और छोटे उम्र के लोगों से कुछ जुड़ा हुआ है। आई डोंट नो, शायद आप NGOs चालू करना चाहते हैं, आपका सपना है NGO अपना खुद का खोलना, या फिर आप मदद करना चाहते हैं ऐसे लोगों की। Yeah, so this is also a message. हीलर्स, अर्थ एंजल्स, इस पाइल में अर्थ एंजल्स हैं। अर्थ की एनर्जी बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे। या ऐसे यहाँ पर बुक्स हैं। कुछ लोग यहाँ राइटर बनना चाहते हैं, उन्हें राइटिंग की फील्ड में कदम रखना चाहिए, या फिर आपकी हॉबी है, आपको स्टोरी टेलिंग करना पसंद है, आपको कहानियाँ लिखना पसंद है, और आप दुनिया के साथ उसे शेयर करना चाहते हैं। आप अपनी बायोग्राफी लिख सकते हो, ऑटोबायोग्राफी, आपको डेफिनेटली लिखना चाहिए। फूड प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना। अगर आप कोई संस्था चालू भी करना चाहते हो ऐसी, जहाँ से लोगों को आप हेल्प कर सको, तो या तो ये फूड को लेके होगी या फिर एजुकेशन को लेके होगी। आप लोगों को एजुकेट करना चाहते हो सही मायनों में। एजुकेशन की वैल्यू क्या होती है, आप ये दिखाना चाहते हो। मैसेज, वाह, लाइट चली गई गाइस, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर इंक है एंड पेन है। राइटिंग, मुझे राइटिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ पर
प्रेजेंस लग रहा है। सो यहाँ पर बहुत से लोग राइटर बनना चाहते हैं। ये कोई डेस्क जॉब भी हो सकती है, मुझे स्पेसिफिकली कोई नाम नहीं दिख रहा है जॉब का, लेकिन ये कोई डेस्क जॉब भी हो सकती है जहाँ पर आप बैठकर चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, कॉल्स पिक कर रहे हो, मीटिंग्स फिक्स कर रहे हो। जैसे आपका जो सिग्नेचर है वो बहुत वैल्यूएबल है, आपके सिग्नेचर लिए बिना कोई काम नहीं हो सकता। आप कोई ऐसी फील्ड में काम करोगे, फ्यूचर भी हो सकता है या आपका किसी ऐसी फील्ड में आने वाले समय में काम कर रहे होंगे जहाँ पे आपका सिग्नेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आपका सिग्नेचर लिए बिना कोई काम स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ये कोई ऐसी जॉब भी है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था यहाँ हर्डल्स आएंगे। यहाँ तक पहुँचने से पहले आपको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपको इन चीज़ों को थोड़ा स्लो डाउन करना है, इन चीज़ों को थोड़ा ईज डाउन करना है, तो आपको डेफिनेटली गणपति बप्पा की एनर्जी के साथ काम करना चाहिए। आपके वो स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। वाओ, मैंने ये बोलते ही 11-11 देखा। डेफिनेटली जो गणपति बप्पा हैं वो आपके स्पिरिट गाइड हैं। आपको उनके साथ और ज़्यादा अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिचुअल्स या फिर डेफिनेटली बस उन्हें याद करने की ज़रूरत है। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप उनको याद करिए, वो आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। गणपति बप्पा मेन होते ही, उनको बोलते ही हैं विघ्नहर्ता, जो विघ्नों को हर लेते हैं। तो यहाँ हर्डल्स की एनर्जी है। आपको अगर अपने विघ्नों को, आप थक जाओ उनसे और आपको लगे कि अभी मैं ज़्यादा और नहीं कर पाऊँगा, तो आपको डेफिनेटली गणपति बप्पा को याद करना चाहिए। वो आपकी हेल्प करने ज़रूर आएंगे किसी न किसी रूप में। इंट्रोवर्ट, आपकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट हो सकती है, तो स्पिरिट ये भी गाइडेंस दे रही है कि आपको अब ज़्यादा बेहतर जब परफॉर्म कर पाओगे जब आप लोगों से दूर रहोगे, क्योंकि आपके आसपास बहुत ऐसे कम लोग हैं जो वाकई आपको सपोर्ट कर पाएंगे। इस लाइन के बीच में थोड़ा गैप है, आपकी एनर्जी लीक हो जाती है। और इससे मेरा मतलब है कि जब आप लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो, तो जो आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है, जो आपकी प्योरिटी है, जैसे कि HSPs में यही होता है, और यहाँ पाइसिस से मैंने यही बोला था। HSP जो लोग होते हैं, जब वो ज़्यादा गैदरिंग्स में रहते हैं, तो एनर्जी वैम्पायर्स उनकी प्योरिटी, उनकी एनर्जी को खींच लेते हैं, फीड करते हैं। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि आपको लोगों से थोड़ा सा हट के रहना पड़ेगा अगर आपको अपने करियर पर ध्यान देना है तो, क्योंकि ये लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने कैमरा के सामने शफल नहीं किया था। आई डोंट नो, आप कोई विश्वास करे ना करे। क्रिएटिव, इनटू फोटोग्राफी, क्रिएटिविटी का फील्ड है आपका। आपको कुछ ऐसा करना है जो आपको बैलेंस में रखे। आपको सिर्फ अर्न करने के लिए काम नहीं करना है। आप ऐसा काम करना चाहते हो जो आपको दिल से शांति दे, और वो काम केवल वही हो सकता है जो या तो आपकी हॉबी हो या फिर उससे आप लोगों की मदद कर रहे हों, लोगों को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हों। सर्विस प्रोवाइड करने से ये सिविल सर्विसेज के बारे में भी हो जाता है। अगर किसी का सपना है यहाँ पे बचपन से सिविल सर्विसेज में जाना, तो वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेस्क जॉब मैंने बोली थी, या तो सर्विस प्रोवाइड करना या फिर कोई क्रिएटिव फील्ड में जा रहा है यहाँ पे। एजुकेशन प्रोवाइड करना, NGO स्टार्ट करना, यहाँ ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे हीलर्स हैं, अथॉरिटी वाले लोग हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और उन लोगों को इस चीज़ से खुशी मिल रही है। दिस इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो एट लास्ट हम आपके कॉफ़ी ग्राउंड से थोड़े मैसेजेस देखने की कोशिश करेंगे। वाह,
आई डोंट नो, मुझे फॉर अ सेकेंड मैं ये दिखाती हूँ आपको। ये आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये लिटरली मुझे कुछ देर के लिए फुल मून या फिर ग्रहण की एनर्जी दे रहा है। कंप्लीशन, यहाँ डीएनए से जुड़ी कुछ चीजें हैं। ऐसा भी मैसेज मिल रहा है आप में से कुछ लोगों को डीएनए हीलिंग करने की ज़रूरत है। आपके पास्ट में आपके एंसेस्टर्स में कुछ ट्रॉमा रहे हैं जो आपको आपके लाइफ पर्पस को फॉलो करने में हर्डल्स पैदा ये जो हर्डल्स पैदा हो रहे हैं ये डीएनए में कुछ कर्सेस हैं उसकी वजह से चल रहे हैं। आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा गाइस। आपको मेडिटेशन वगैरह डेफिनेटली करना चाहिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर हो सके तो आप कोई वर्कशॉप ज्वाइन करें तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए डीएनए हीलिंग को लेके। नहीं तो अदरवाइज़ आप गूगल से या फिर और प्लेटफॉर्म्स से टिप्स ले सकते हैं कि डीएनए हीलिंग कैसे की जाती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप मेडिटेशन को मन लगा के करें, रोज़ 15 मिनट से स्टार्ट करें। 15 मिनट आपको करना ही करना पड़ेगा, फिर उसको एक्सपैंड करते जाएं। और फिर ऐसा इमेजिन करें मेडिटेट करते समय कि एक रोशनी है जो आसमान से, यूनिवर्स से सीधे आती हुई आपकी छत को क्रॉस करती हुई आपके क्राउन चक्रा से आ रही है और आपके हार्ट को हील कर रही है। और इमेजिन करिए कि जितने भी ट्रॉमास, जितने भी ब्लॉकेजेस आपके ब्लड में अभी तक आपके एंसेस्टर्स के थ्रू ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं और वो जम गए हैं डीएनए में, वो धीरे धीरे हील हो रहे हैं, वो कट रहे हैं, वो निकल रहे हैं। आपको ऐसा इमेजिन करना चाहिए। बहुत हल्का है सब कुछ ऐसा क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो डिज़ाइन यहाँ पर बनकर आ रहा है इसे देखकर ऐसा लग रहा है ये आपकी पास्ट की एनर्जी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट था। क्योंकि मुझे इसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसमें से टीयर ड्रॉप निकल रहा है। सो आई थिंक ये आपकी पास्ट की एनर्जी है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रॉमा था। आपने बहुत चीज़ें झेली हैं। ये पास्ट रिलेशनशिप्स होते हैं जो वो हो सकते हैं जो वर्कआउट नहीं करे। लेस सपोर्ट की वजह से भी आपको लोनली फील हुआ, ये उसकी भी एनर्जी लग रही है। एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों को। आपका स्वभाव थोड़ा ब्लंट हो सकता है। आप जिन चीज़ों को मीन नहीं करते आप गुस्से में उन चीज़ों को बोल देते होंगे। ओके, यहाँ कुछ लोगों को एडिक्शन भी है। आई थिंक यहाँ कुछ लोगों को इनएप्रोप्रिएट एडिक्शन है। ये सबके लिए नहीं हो सकती है, कुछ लोगों के लिए है। अब ये आप बेहतर समझ पाओगे कि आपको किस तरीके की एडिक्शन है। पर यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको इससे कोई गाइडेंस मिली हो। आपको गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट्स में। सो टिल देन, बाय बाय। वी विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। Hello, pile number 2. If you chose this card, Temperance, or if you chose this charm, Krishna, then this is your reading. ये स्पॉट पड़ गया है कॉफ़ी ग्राउंड की वजह से। मैं कॉफ़ी ग्राउंड रीडिंग भी कर रही हूँ साथ में इसके। सो यस, ओके। सो पहला जो मैसेज मुझे मिल रहा है, आपका जो भी पाथ है, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, वो हेल्थ को लेके है।
या तो आप फिटनेस एंड गोल्स ऐसी चीज़ों में बहुत रुचि रखते हैं, आपका जो हॉबी होगा वो फिट रहना होगा, या फिर आप योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं। और साथ में ये जो कार्ड है ये बैलेंस शो कर रहा है, तो बैलेंस को लेके है ये चीज़। आप सबसे पहला मैसेज यही मिल रहा है कि आप हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हैं, आपको अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छे तरीके से रहना है और अच्छा देखना है। यहाँ पे अवेयरनेस है किसी की बहुत अच्छी। सो या पहला मैसेज मुझे यही मिल रहा है। आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल अगर आप नहीं भी होंगे तो आप हेल्थ को लेके बहुत अवेयर हो। यहाँ कोई जिम इंस्ट्रक्टर या फिर जिम ट्रेनर या फिर कोई अपनी जिम स्टार्ट करना चाहता है, योगा क्लासेस स्टार्ट करना चाहता है, इंस्ट्रक्टर बनना चाहता है। एंड ओह वेट, आई डोंट नो, जब मैं कैमरा के आगे शफल नहीं करती हूँ तो चीज़ें इतनी मैचिंग क्यों निकलती हैं। आई होप मुझ पे लोग डाउट ना करें। यहाँ ये एक टांग पर खड़ी है, राइट। यहाँ जो ये चाम है कृष्ण जी का, ये भी एक टांग पर ही खड़ा है। इफ़ यू कैन सी, एक टांग ऊपर है। बैलेंस को लेके यहाँ पे बात है। आई थिंक इट इज़ नेसेसरी नाउ कि मैं शफल कैमरा के आगे ये करूँ। ट्रस्ट मी गाइस, ये सब शफल्ड मैसेजेस हैं, शफल्ड हैं ये सारे कार्ड्स। ओके, सो सबसे पहले हम इन कार्ड्स को निकालेंगे ज़ोडिएक देखने के लिए। ये मेरे खुद के होममेड लिखे हुए ज़ोडिएक साइंस हैं। मून इन लिब्रा, बैलेंस बिगिंस व्हेन यू ऑनर योर ट्रुथ। बैलेंस मैंने कहा था। लीब्रा, लीब्रा की जो एनर्जी होती है वो शो ही बैलेंस कर रही होती है, तभी इस कार्ड में बैलेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी जब हम चैनल कर रहे थे। लीब्रा से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग जस्टिस की फील्ड में जाना चाहते हैं, लॉ एंड एक्सेट्रा। सर्विस का फील्ड हो सकता है, सर्विस नहीं भी होगा तो ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप लोगों को जस्टिस दे रहे हो, आप लोगों की आवाज़ बन रहे हो, ट्रुथ को बैलेंस कर रहे हो। और साथ ही में ये चीज़ आपको हील कर रही है, इसलिए आपका लाइफ पर्पस है। आपका लाइफ पर्पस है कहीं ना कहीं लोगों को इंसाफ दिलाना, और उसी के साथ खुद को भी ट्रुथ में जीना सिखाना। आप सच्चाई के साथ जीना चाहते हो और यही आपका लाइफ पर्पस है। आपको अपने ट्रुथ को ऑनर करना है, ये आपका लाइफ पर्पस है। और यही वो पाथ है जो आपको सक्सेस तक लेके जाएगा, आपको आपका नाम बनाएगा। बेसिकली यही चीज़ आपको यूनिक बनाएगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, होम, कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पर। 1 सेकेंड। यहाँ फॉर सम रीज़न होम की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है। लोगों को कंप्लीशन देना, जो लोग हार गए हैं, जो लोग भटक रहे हैं, जिनको होम की फीलिंग नहीं मिल पा रही है, उन लोगों का सहारा बनना। यहाँ भी हीलर्स की, अर्थ एंजल्स की एनर्जी है, पर ये डिफरेंट है। पहले पाइल में अर्थ एंजल और हीलर्स की एनर्जी थी, HSPs की। ये एनर्जी वैसी है पर ये यूनिक एनर्जी है। यहाँ लोग स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों को बैलेंस करते हुए अपना लाइफ पर्पस जी रहे हैं, विच इज़ वेरी रेयर। यहाँ पर कर्मबद्ध लोग, जो आई डोंट नो उसको ठीक से कैसे बोलते हैं। इफ़ आपने भगवत गीता रीड करी है, उसमें अलग अलग
पर्पस हैं लोगों की लाइफ के, जो वो जी के अपना लाइफ पर्पस पूरा कर सकते हैं। उसमें से एक जो कृष्ण जी ने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि यहाँ कृष्णा की भी एनर्जी है, तो भगवद गीता को इसलिए भी मैं डिस्कस कर रही हूँ। उन्होंने एक तरीका कर्मों को लेके बताया है। लोग अपने कर्मों को ईश्वर समझ के, अपने कर्म को धर्म के साथ जी के अपना लाइफ पर्पस पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे कर्मों पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जिनकी सोच ऐसी होगी, आपकी सोच ऐसी हो सकती है। आप लोग ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल ठीक है, ये सब भी अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा कर्म है और वही आप कर रहे हो। आई डोंट नो मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं। नाउ वी विल सी दीज कार्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स, ये भी मुझे अगेन जस्टिस की एनर्जी दे रहा है। यहाँ पे स्ट्रांगली बहुत लोग हो सकता है कि लॉ की फील्ड में ही जाएं, एडवोकेट या फिर जज बने, अथॉरिटी में हो, या कर्म बंधनों को काटना, उन्हें हील करके। डेफिनेटली यहाँ आर्कएंजल माइकल की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। उन चीज़ों को तोड़ना, यहाँ पे साथ में एक डीप मैसेज चैनल हो रहा है। उन चीज़ों को काटना जो चीज़ें अब कर्ज बन गई हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारी फैमिली में चली आ रही होती है, ना कोई सेंस नहीं बनता, पर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि परंपरा है। जिनमें से कुछ वैसे तो मैं उन चीज़ों पर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। कहीं कहीं पे परंपराओं के नाम पर कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो इनअप्रोप्रिएट हैं कुछ लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, आपके जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं। ये कुछ प्रथाएं हो सकती हैं, मैं किसी को डायरेक्टली नेम नहीं करूँगी। ये कोई भी प्रथा हो सकती है जो आपको अननेसेसरी लगती हो, ये क्यों करना है, चाहे वो लेडीज़ को लेके हो, फीमेल्स को लेके हो, चली आ रही हो, या फिर एनिमल्स को लेके हो। आप मेरी बात अगर समझ पा रहे हो, अगर आपके घरों में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता, पर कर रहे हैं क्यों? क्योंकि होता है। क्यों होता है नहीं पता, तो आप उन चीज़ों को आवाज़ उठा रहे हो। आप शुरुआत अपने घर से करोगे और फिर ऐसे ही करते करते वो चीज़ बड़ी बन जाना। आवाज़, किसी की आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कोई देख पा रहा है वो चीज़ को जो दूसरे नहीं देख पा रहे हैं। इसकी एक आंख खुली हुई है, अगर आप देख पा रहे हो। इस लड़की की एक आंख खुली हुई है, ये देख पा रही है, ये बैलेंस में है, इसने समझ लिया है जाल को। वाओ, ये एनर्जी बहुत अच्छी है। आई डोंट नो किसने ये पाइल चूज़ किया होगा। ये मैसेज अवेयरनेस का है, डीप अवेयरनेस। किसी ने समझ लिया है माया जाल को। ये ऐसी एनर्जी है। वाओ, होम, फैमिली रूम। मुझे लगता है मेरे को नेक्स्ट टाइम से हमेशा शफल करना चाहिए, नहीं तो लोग डाउट करेंगे। सो फैमिली रूम, ऑफ कोर्स पहली चीज़, आप जो पहली हुंकार करोगे, जो पहली आवाज़ आप निकालोगे, आप अपने खुद के घर से निकालोगे। आप उन चीज़ों को तोड़ोगे जो चीज़ें अननेसेसरी हो रही हैं। यस, कुछ लोगों के घरों में पुरुष प्रधान घर हो सकता है ये, जहाँ पे लेडीज़ को शायद कम बोलने दिया जाता होगा। मैंने ये बोलते 10-10 देखा, तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ को कंप्लीशन मिल रहा है। आप लेडी हो सकते हो, या फिर अगर आप मेल भी हो तो आपके अंदर फेमिनिन ऊर्जा बहुत प्योर तरीके से जागरूक होगी। आई एम सॉरी, कैमरा में ग्लिच आ गया था। तो या वी वर टॉकिंग अबाउट कि आप फीमेल कॉन्शियसनेस को समझ पाओगे और उस चीज़ को हील करना चाहोगे। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ये सिर्फ इसी मैसेज को लेके नहीं हो सकता, ये और भी मैसेज हो सकते हैं। आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा ये मैसेज कहाँ रेजोनेट कर पा रहा है। कोचिंग एक्चुअली, हाँ, मैंने आपके पायल में स्पेशली 2 कार्ड्स ये निकाले हैं कीपर्स डेक के, क्योंकि आपके में 2 कार्ड आना चाहते थे, तो मैंने रजिस्ट नहीं किया, मैंने ले लिए कार्ड्स।
तो इन केस अगर कोई क्रॉस रीडिंग्स कर रहा है, एक साथ दो दो देख रहा है, तो फिर वो जेलस ना फील करे, उसको ऐसा ना लगे कि उसके साथ गलत हो गया। शफल करते समय ये 2 कार्ड्स आना चाहते थे पार्ट 2 के लिए, तो मैंने निकाल दिए। कोर्टशिप, रिलेशनशिप्स को लेके भी यहाँ पर एनर्जी है। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है, अगर कोई फीमेल ये रीडिंग देख रही है तो आप बहुत ओपन माइंडेड हो। ओपन माइंडेड इन द सेंस कि आपको ऐसा लगता है कि आपको सेटल होने से पहले, सेटल डाउन इन द सेंस कि मैरिज से पहले आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, और आपका जो ध्यान है वो इस समय रिलेशनशिप्स एंड मैरिजेस से थोड़ा हट चुका है। आप चाहते हो, आप फ्यूचर में चाहते हो कि आपको एक स्टेबल पर्सन मिले, अंडरस्टैंडिंग पर्सन मिले, बट फॉर सम रीज़न आपको ऐसा लगता है कि आपको पहले खुद को प्रूव करना है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है। हालांकि ये पर्सनल मैसेज है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। आप इस समय सिंगल भी हो सकते हैं, और अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो आप बहुत इन्वेस्टेड नहीं हो, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, और शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ ना आपका पर्सन देख रहा है, वो समझ रहा है, बट कभी कभी ये चीज़ उसको थोड़ी परेशान कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आप शायद बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं हो, छोड़ ना दो। आई डोंट नो ये कैसा मैसेज आ रहा है। मैं यहाँ पे लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बट या अब स्पिरिट, ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे भी मैसेज हैं कि आपने बचपन से लेके अभी तक बहुत फेक रिलेशनशिप्स देखे हैं। शायद कहीं ना कहीं इसीलिए भी आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो रिलेशनशिप्स को अच्छे से नहीं देख पाता है। आपका एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप को देखते हुए। आपके लाइफ पर्पस का कहीं ना कहीं एक ये हिस्सा भी है जहाँ पर आपको ट्रू लव फील करना है कि ट्रू लव, जो लव है वो बाउंडेशंस, अटैचमेंट्स, इनसे भी बढ़कर है। अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों से भी बढ़कर है। ये एक फाउंडेशन होती है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना वो जैसे हैं, और उनको आगे बढ़ने में मदद करना। ये देखते ही, ये कहते ही मैंने 14 देखा जस्ट अभी, और ये कार्ड भी 4 है। सो या आप रिलेशनशिप को डिफरेंट नज़रिए से देखते हो, आप बहुत डीप तरीके से देखते हो। क्या चल दिया यहाँ? पर्सनल मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, किसी के पास्ट को लेके, किसी के ट्रॉमास या फिर बदलाव को लेके। कैजुअल वियर से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, आप वैसे वियर करना चाहते हो जैसे आपको करना है, जिसमें आपको कंफर्ट फील हो। यहाँ वैसे ये करियर की रीडिंग है, इससे ये भी मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ बिजनेस स्टार्ट करो, अब कुछ लोग यहाँ बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर कोई अपना नया ब्रांड स्टार्ट करे, कोई फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता हो, ये भी हो सकता है। बट अदर देन दैट इसमें ये मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, आप अपने लिए कंफर्टेबली वियर करना चाहते हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो। आप खुद को खुश करने के लिए पहनना चाहते हो। आप ये सोच भी बदलना चाहते हो कि कपड़ों से किसी की पहचान नहीं बनती है, उनके विचारों से बनती है। यहाँ पे कुछ फेमिनिस्ट विमेन हो सकती हैं। ओके, टैटूज और मैस्कुलिन, अगेन फिटनेस को लेके मैसेज आ रहा है। कुछ लोग यहाँ जिम इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर्स ऐसे हो सकते हैं। आप लोग हो सकता है आप लोग को टैटू करना हो, आप लोग को टैटूज पसंद हो, और आपने कोई डिज़ाइन सिलेक्ट भी करा हुआ हो, या फिर आपने बेसिकली एक
टैटू बनवा रखा हो जो आपको इंस्पिरेशन देता हो कि आपको क्या करना है आपकी लाइफ में। लोग ऐसा करते हैं, कोई चीज़ उनको बार बार रिमाइंड करनी होती है तो वो उस चीज़ के टैटू बना के अपनी बॉडी में उसे देखते हैं और इंस्पायर्ड फील करते हैं। कुछ देर पहले मैंने मैसेज दिया था कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर फेमिनिज्म बहुत प्योर तरीके से हो, उसके साथ यहाँ बैलेंस की बहुत एनर्जी, यहाँ डबल एनर्जीज हैं। यहाँ एक चीज़ नहीं है जो चल रही हो, यहाँ दो चीज़ें चल रही हैं। फेमिनिज्म मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी बैलेंस है यहाँ। आपको पता है कब आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी का कहाँ यूज़ करना है और कब आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी का यूज़ करना है। आप लोगों ने बैलेंस किया हुआ है इस एनर्जी को। ओके, अभी हम कुछ मैसेजेस लेंगे आपके कॉफ़ी ग्राउंड से। तो आप में से कुछ लोगों के जो स्पिरिट एनिमल हैं वो वुल्फ स्पिरिट हो सकता है। रात के समय मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको रात के समय मेडिटेशन करना चाहिए। वाओ, यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिट गाइड हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं। कहीं ना कहीं क्योंकि आप आवाज़ बहुत उठाओगे, लोग आपके अगेंस्ट बहुत जाएंगे। आपके स्पिरिट गाइड भी बहुत हैं और साथ में लोगों की दुआएं भी बहुत हैं जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको ज़रूरत है उस चीज़ की। कि आपका पाथ वैसे तो इजी नहीं होगा, लेकिन आप खुद भी इजी नहीं हो, आप बहुत डिफ़िकल्ट हो। आपको कोई इजीली हरा नहीं सकता क्योंकि आप अपनी आवाज़ बहुत बुलंद तरीके से रखते हो। आपको कोई तोड़ नहीं सकता क्योंकि ये स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपके साथ खड़े रहते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। कैन यू सी फेस? यहाँ फेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत लोगों को हैरान करोगे। ये लोग वो भी हो सकते हैं जो आपके रिलेटिव्स हों, जिन लोगों को आप पे विश्वास नहीं था, आपके अपोजिशन वाली चीज़ों को वो पसंद नहीं करते थे। आप उन्हें हैरान करोगे लिटरली। आपका जो पाथ होगा सक्सेस का, जब आप उस समय तक पहुंच जाओगे तो आप लिटरली लोगों को हैरान करोगे। यहाँ पर भी अगेन बिल्कुल वैसी ही एनर्जी। पाइल 1 में एक कार्ड था जिसमें इंट्रोवर्ट लिखा हुआ था, मतलब उस मैसेज में इंट्रोवर्ट लिखा था और ऊपर और सर्कल बना हुआ था। सर्कल में हाफ सर्कल कट था जैसे यहाँ बना हुआ है। आपको भी अपनी एनर्जी रिलीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत से लोग आपकी एनर्जी को कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव लोग। आपको उस चीज़ से बच के रहना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप किस पे विश्वास कर रहे हो। कुछ लोग आपको बिट्रे करने की कोशिश कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू गाइज। तो अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी इंसाइट और हेल्प मिली हो तो डेफिनेटली आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। टिल देन बाय बाय, हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 3। सो इफ़ यू चोज दिस कार्ड, 9 of Wands or this charm, then this is your reading. Okay. सबसे पहला जो मैसेज मुझे मिल रहा है आपके कार्ड को देखकर, फॉर सम रीज़न आपके स्वभाव का मैसेज आ रहा है।
ऐसे बहुत से लोग होंगे आपके आसपास जो आपको आपकी कमियां दिखाते होंगे, इन द सेंस कि देखो तुम में ये दिक्कत है, तुम बहुत शार्प बोलते हो। मुझे कुछ ऐसे ही शब्द सुनाई दे रहे हैं कि लोग आपको ब्लंट बहुत कहते होंगे और आपको भी पता होगा शायद कि आपका स्वभाव ऐसा है, बट फॉर सम रीज़न आपको गिल्टी नहीं फील होता होगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैंने सच ही बोला है। अगर इन लोगों को अपने सच्चाई के साथ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा तो दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट, बट मैंने सच कहा है। और शायद इस रीज़न की वजह से बहुत से लोग आपका अपोज करते होंगे, और आपके जो पर्सनल फ्रेंड्स होते होंगे वो भी आपसे क्लोज फ्रेंड्स होते होंगे, वो भी आपसे नाराज़ हो जाते होंगे आपके ब्लंट स्वभाव की वजह से। यहाँ कुछ लोगों को माइग्रेन की दिक्कत भी हो सकती है, फिर आपको हेडेक बहुत रहता होगा, आप ओवरथिंक बहुत करते होंगे। फाइन, आप लोगों को आपको अगर गिल्टी फील नहीं होता तो इट्स फाइन, बट कहीं ना कहीं स्पिरिट ये भी मैसेज दे रही है कि लोगों को कन्फ्रंट करने से पहले आपको अपनी दिक्कतें भी देखनी चाहिए कि आप में क्या दिक्कत है। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, आप लोगों को उनकी दिक्कतें बता देते हो, वो उसे सुधार भी सकते हैं। आपको जज करने की जगह वो ये भी कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये दिक्कत है तो मैं इसे ठीक करूँगा, चिढ़ने की जगह। लेकिन स्पिरिट फॉर सम रीज़न ये भी मैसेज दे रही है कि लोगों को बताने से पहले आपको खुद के अंदर भी झांकना पड़ेगा। आपके अंदर भी कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो आप कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या फिर आपको वो गलतियाँ दिखती नहीं हैं। तो फॉर सम रीज़न पहला मैसेज ये आया है। इसमें यहाँ कुछ लोग क्रिश्चियन हो सकते हैं या फिर क्रिश्चियन नहीं भी हैं, तो आप लोगों को एंजल्स के साथ काम करना बहुत पसंद होगा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल गैब्रियल, जितने भी एंजल्स होते हैं आपको उनके साथ काम करना पसंद होगा, या फिर आप उनके बारे में काफ़ी सुनते होंगे, उनके साथ उनकी एनर्जी के साथ मेडिटेट करने की कोशिश करते होंगे, या आप सिंपली उनकी एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पाते होंगे। तो हम आपके करियर के बारे में देखते हैं, कौन सा करियर आपके लाइफ पर्पस और आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ये मेरी होममेड डेक है जो मैंने पर्सनली खुद लिखे थे, और साथ में मैंने ये सारे कार्ड्स पहले से ही शफल करके रखे इन केस आप सोचो। मैंने ऐसा इसलिए करा है ताकि हमको रीडिंग में थोड़ा और समय मिल सके, हम लोग शफलिंग में टाइम वेस्ट ना करें। मून एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, कैप्रिकॉर्न, योर स्ट्रेंथ लाइज इन फीलिंग्स नॉट इन कंट्रोल। अगेन ये मैसेज इसको बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो फीलिंग्स में है, कंट्रोल में नहीं। आप चीज़ों को कई बार ब्लंट करते होंगे तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, पर हमको लोगों की फीलिंग्स को देखकर भी रिएक्ट करना चाहिए। और करियर को लेके अगर मैं इसमें मैसेज दूँ तो जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं ना, कैप्रिकॉर्न्स अच्छे लीडर बन सकते हैं। वो थोड़े फ्लेक्सिबल है, वो हर तरीके से उनका जहाँ भी इंटरेस्ट होगा वो उस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे। चाहे वो कैप्रिकॉर्न्स कॉर्पोरेट लाइफ भी अच्छी कर सकते हैं, लॉ फील्ड में भी जा सकते हैं, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। कैप्रिकॉर्न थोड़े फ्लेक्सिबल हैं। बहुत लोग सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर ऐसे कह रही हूँ। मैं जिन लोगों से मिली जो कैप्रिकॉर्न्स थे, मुझे उनमें ऐसा लगता है वो लोग फ्लेक्सिबल है और वो कई तरीके के काम कर सकते हैं। उनके अंदर लीडिंग क्वालिटीज़ भी होती हैं, वो स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, एंड वो लॉ फील्ड में जा सकते हैं। सो या दिस इज़ दी फर्स्ट एनर्जी आई एम पिकिंग राइट नाउ। मून एंड कैप्रिकॉर्न्स में थोड़ी सी ऐसी एक ये दिक्कत हो सकती है, और यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये लोग ना कंट्रोल चीज़ों को ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये भी काम मैं कर लूँ, ये भी काम मैं कर लूँ, वो नहीं कर रहा, अरे यार उसने ऐसा काम क्यों नहीं किया जिस तरीके से मैं चाहता था। मतलब आप वो काम वैसा ही चाहते हो जैसा आप करवाना चाहते हो। मुझे ये चैनल हो रहा है। अगर ये दिक्कत आपके अंदर ना थोड़ा स्लो डाउन हो, आपको इसकी वजह से ना आप हर चीज़ को गौच पौच कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, पर आपके सेंसेस कंट्रोल में नहीं है।
शांत नहीं है, तो आप इस चीज़ पर काम करो। अपनी चीज़ों को थोड़ा ढीला छोड़ो, उसको थोड़ा सा स्पेस दो उसे। आप परेशान हो रहे हो इस चीज़ की वजह से। ये आपकी एनर्जी की मैसेज आया है यहाँ पे। ये दोनों बाकी पाइल्स में नहीं आया था। आपके स्पेशली आपकी एनर्जी को लेके स्पिरिट ने हाईलाइट करवाया है कि जो भी दिक्कत चल रही है उसको लेके। आई थिंक पहले मुझे ये कार्ड खोलना चाहिए था, पर मेरा हाथ यहाँ जा रहा है। सो ओके, ये देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। या कुछ लोग यहाँ हाउस वाइफ्स हो सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ नहीं हो तो ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लोग हो सकते हैं जो घर पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप ज़्यादा बाहर नहीं जाते हो, आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, या फिर आपको कंफर्टेबल फील होता है आइसोलेशन में। अगर ऐसी एनर्जी है ना, ये शायद इसीलिए भी ऐसा हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का एक शैडो सेल्फ ये भी होता है कि ये लोगों से इतना प्यार करती है, इतना ज़्यादा संभालती है चीज़ों को, कि इसको एक टाइम पर अटैचमेंट्स हो जाती है उन चीज़ों से और उसे रियलाइज़ भी नहीं होता। क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। हालांकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लोगों को फीड करना, लोगों की हेल्प करना, ये क्वालिटीज़ भी बेशक आप में होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिरिट इस समय आपसे कह रही है कि आपको अपनी शैडो पर काम करना चाहिए। लॉ, जस्टिस का कार्ड आया है, और ये जो बुक है अगर आप देख पा रहे हो, इसमें भी लॉ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत से लोग हो सकते हैं जो लॉ फील्ड में जाना चाहते हो। मैंने कहा भी था कैप्रिकॉन्स फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। मैंने कहा भी था कि जो कैप्रिकॉन्स होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल हो सकते हैं एट सम पॉइंट। अगर वो अपने आप को बैलेंस कर ले तो वो कॉर्पोरेट लाइफ भी अच्छी कर सकते हैं और लॉ फील्ड में भी अच्छा जा सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी में भी जा सकते हैं। तो यहाँ स्पेसिफिकली हो सकता है बहुत से लोग आप में से लॉ में जाना चाहते हो। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। लॉ, सिविल फील्ड्स, सिविल सर्वेंट्स एंड सिविल सर्विसेज वाली जॉब्स की। ओह गॉड, इनटू लॉ और गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पे लोगों का जो लाइफ पर्पस है वो लॉ से जुड़ा हुआ है। आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हुए अपना लाइफ पर्पस जियोगे। इसीलिए शायद ये मैसेज आ रहा है कि कंट्रोल में नहीं, फीलिंग्स में लाए करो। इससे मेरा मतलब है कि कई बार आप चीज़ों को हौच पौच कर दोगे, परेशान हो जाओगे जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे चीज़ों को अपने अराउंड। आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करो, फीलिंग्स के साथ, लोगों की फीलिंग्स को भी ध्यान में रखते हुए। हेल्थ कॉन्शियसनेस। कुछ लोग यहाँ पर हेल्थ इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं जो लोग हेल्थ की जागरूकता दें। ओके, फॉर सम रीज़न यहाँ एक ये भी मैसेज आ रहा है, थोड़ा डीप मैसेज है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो जो पैकेट वाली चीज़ें होती हैं जो हमारी हेल्थ ख़राब कर सकती हैं, पर लोग बहुत आदी हो चुके हैं उसे खाने के। आप उन चीज़ों पर भी बैन लगाने पे मदद करो। आप उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाओ कि नहीं, ये चीज़ हमारी हेल्थ के लिए ख़राब है। अब वो पैकेट वाली चीज़ें हो सकती हैं या फिर वो अल्कोहल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। या हमारी हेल्थ ख़राब कर सकती हैं, पर लोग बहुत आदी हो चुके हैं उसे खाने के। आप उन चीज़ों पर भी बैन लगाने पे मदद करो। आप उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाओ कि नहीं, ये चीज़ हमारी हेल्थ के लिए ख़राब है। अब वो पैकेट वाली चीज़ें हो सकती हैं या फिर वो अल्कोहल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। या ये मैसेज आ रहा है। पाइल 2 काफ़ी हैवी पाइल था। हैवी नहीं इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा। ओह गॉड, मुझे हिकअप्स बहुत आ रहा है आपकी रीडिंग में।
मैं पायल 2 का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसमें भी लॉ के बारे में बात की गई थी। तो अगर आपको पायल 2 की तरफ अट्रैक्टेड फील हो रहा हो तो आप उसे भी देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली वहाँ से गाइडेंस मिलेगी। थीफ एनर्जी, या जो लोग धोखा देते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं लोगों को और लोगों को स्पैम कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे। ये आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है। आपको बहुत लोगों की हेल्प करनी है स्कैमर्स से बचने में। जो लोग स्कैम कर रहे हैं, स्कैम सिर्फ वो लोग नहीं जो कॉल पर स्कैम करके भाग जाते हैं, पैसे वगैरह स्टील कर लेते हैं, सिर्फ वो लोग नहीं, आप उन लोगों को भी कन्फ्रंट करना चाहते हो जो लोग सामने बैठ के आपको एंजॉयमेंट दे रहे हैं लेकिन वो आपका सुख चैन छीन रहे हैं, आपकी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। अब ये लेकिन जैसे आजकल के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स एंड फेक एक्टर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको अपना आइडल मान लेते हैं। तो ये वो वाली चीज़ भी है। आप लोगों को जागरूक करना चाहते हो गलत चीज़ों में कंज्यूम होने से, चाहे वो अल्कोहल हो या फिर गलत खाना हो। ये आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है। और योर पाथ टुवर्ड्स सक्सेस में यहाँ डेफिनेटली अगर कोई अप्लाई करना चाहता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, लॉ फील्ड में जाना चाहता है या फिर, तो उसे डेफिनेटली करना चाहिए। ये ऐसे पाथ हैं जो उनके लाइफ पर्पस से जुड़ने में उन्हें मदद भी करेंगे और साथ में उन्हें सक्सेस तक भी लेके जाएंगे। एक अच्छा मनी और अबंडेंस लाइफ अट्रैक्ट होगी आपकी तरफ। सो या ये मैसेज है। अभी हम कुछ कॉफ़ी ग्राउंड मैसेजेस देखेंगे। यहाँ पर पॉइंट आ गया है, हट के सोचना। आप चीज़ों को हट के देखते हो। बबल्स, यू कैन सी बबल्स 3, 4। जो ऑर्ब्स होते हैं, ये बबल मुझे ऑर्ब्स का याद दिला रहे हैं। जो ऑर्ब्स होते हैं वो एंसेस्टर्स की निशानी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हमारे जो एंसेस्टर्स तारा बन चुके होते हैं वो, या फिर हमारी स्पिरिट गाइड्स, मुझे ऑर्ब्स हमेशा उन्हीं की याद दिलाते हैं। तो अगर कुछ लोग हैं जिनको आप बहुत पसंद करते थे, प्यार करते थे, वो तारा बन गए हैं, तो वो भी आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपको देख रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो चाहते हैं आप खुश रहो। या सो एक ये मैसेज है। यहाँ 3 पाथ है। मुझे ऐसा लगता है आपके आने वाले समय में आपको 3 पाथ दिखाई देंगे जहाँ पे आपको अपना करियर सेटल करने का चांस मिलेगा, जिनमें से 2 ऐसे पाथ होंगे जो आपको ईजी लगेंगे, ईजी गोइंग, जो आपको जल्दी मिल जाएंगे। पर एक पाथ ऐसा होगा जिसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर वो आपको बड़े मुकाम तक लेके जाएगा। आपको ये खुद देखना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ें होंगी। आपके लिए ऑप्शंस बहुत हैं। आपके करियर फील्ड में आपके पास आने वाले समय में बहुत ऑप्शंस आएंगे। आप खाली नहीं बैठोगे। मेन चीज़ ये है, आप काफ़ी एजुकेटेड भी हो सकते हो। सो फॉर सम रीज़न वैसे यहाँ पे एंजल्स की एनर्जी बहुत थी, पर फॉर सम ऑफ यू यहाँ भगवान शिव की एनर्जी भी है। वो आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आपने उनके व्रत करे हो रिसेंट में और आपने कोई इच्छा मांगी हो, तो वो भी पूरी हो सकती है आने वाले कुछ टाइम में। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी इच्छा को। यहाँ शिव जी की एनर्जी है। ओके, यहाँ मदर मैरी की भी एनर्जी है।
अगर कोई ऐसा पैटर्न चला आ रहा था जो फीमेल ट्रॉमा डेवलप करा था जिसने, यहाँ आप उस चीज़ को भी हील करते हुए नज़र आ रहे हो। अब अपना फीमेल ट्रॉमा आपके जो लीनिएज में चलता आ रहा होगा उसे हील करने में मदद करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे। 3 नंबर अगेन मुझे दिख रहा है। यहाँ 3 पाथ हैं आपके आने वाले समय में। वाह, लाइट हाउस मुझे दिखाई दे रहा है। लोगों को रोशनी के साथ जोड़ना, यहाँ वो मैसेज आ रहा है। लोगों को सच्चाई दिखाना, लोगों को अलग पहलू दिखाना लाइफ का, कि इस चीज़ का सिर्फ ये नहीं, ये वाला पहलू भी है, सिर्फ इसे इस तरीके से मत देखो। आपके पहले कार्ड में ही ब्लंटनेस का मैसेज आया था, शायद ये आपकी नेचुरल क्वालिटी है, यही आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ेगी। पर आप अभी शायद इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। आप इस चीज़ को उन लोगों पे वेस्ट कर रहे हो जिन पे आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आवाज़ उठानी है, आपको अगर कोई चीज़ पोक कर रही है, तो आप उन चीज़ों पर अपना ध्यान, अपनी ब्लंटनेस ले जाओ जो वाकई समाज की मदद कर पाए। लोगों के लिए लाइट हाउस का काम करना, सच्चाई के साथ जोड़ना, बड़ी चीज़ की तरफ ध्यान ले जाओ। आप काफ़ी बड़ा क्राउड भी, लीडर वाली एनर्जी आ रही है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आप काफ़ी बड़ा क्राउड अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे जो आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। यहाँ आने वाले समय में एक रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है। एक ऐसा रिलेशनशिप जो अनएक्सपेक्टेड होगा लेकिन आपके लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ होगा। वो रिलेशनशिप, अब वो कंपेनियनशिप भी हो सकती है, वर्क फील्ड में रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है जो आपको काफ़ी मदद करे आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में। पर ये कनेक्शन आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके करियर में। ये केवल रोमांटिसिज्म या फिर रिलेशनशिप तक सीमित नहीं रहेगा, ये आपको आपकी लाइफ की हर फील्ड में मदद करेगा। आप डिपेंड करोगे कहीं ना कहीं इस पर्सन पे, अपनी चीज़ों पे, और ये डिपेंडेंसी नेगेटिव नहीं होगी। जैसे आपको सुनना है, उसकी राय को भी सुनना, वो आपको काफ़ी अच्छे एडवाइसेस देगा या देगी। यहाँ एक ऐसा अच्छा रिलेशनशिप भी आता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में, या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में होते हैं, या फिर यहाँ पे ये गाइडेंस है कि आपको अपने पार्टनर की सुननी चाहिए, उससे एडवाइसेस लेनी चाहिए। कोई भी काम करने से पहले वो आपका भला ही सोच के आपको कोई एडवाइस देंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आपको अगर इससे कोई गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अगर आप मेरे से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय।